भगवद गीता के 5वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, 5वां अध्याय पढ़ रहे थे। तो 5वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो हमने देखा कि 5वें अध्याय में किस प्रकार अर्जुन जो दुविधा में है कि कर्म का त्याग अच्छा है कि कर्म करना अच्छा है, भक्ति में कर्म करना अच्छा है या कर्म का त्याग करना अच्छा है। तो भगवान बहुत सारे श्लोकों द्वारा अर्जुन को यह बताते हैं कि भक्ति में कर्म जो है वह श्रेष्ठ है, और यदि भक्ति नहीं तो संन्यास का कोई लाभ नहीं। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो संन्यास लेकर कोई फायदा नहीं, और अगर भक्ति है तो संन्यास लो या मत लो कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात? अगर जीवन में भक्ति है तो संन्यास लिया या नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि भक्ति नहीं है तो संन्यास लिया या नहीं लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मुख्य क्या है? भक्ति करना। संन्यास लेना या नहीं लेना यह मुख्य नहीं है। तो हमारे कर्म अगर भक्ति में है तो वह कर्म हमें भगवत धाम लेकर जाने के लिए पर्याप्त है। वे कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्ति देने के लिए पर्याप्त है। तो पूरी की पूरी भगवत गीता जो है वह भगवान जो बोले तो मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार हम अपने मन को भगवान में लगा सकें। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। भगवान कहते अपना मन मुझ में लगाओ, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। तो जैसा कि हम सब लोग सुन रहे हैं, काफी समय से हम सब सुनते आ रहे हैं, बहुत जगहों से भक्ति के विषय में जब हम कथाएं सुनते हैं, वार्ताएं सुनते हैं, और किसी भी पंथ संप्रदाय में जो मुख्य बेसिक फिलॉसफी होती है वह क्या होती है? किसी भी आप धर्म में चले जाइए तो सभी धर्मों में तो चाहे गलत हो सही हो, लेकिन सब धर्मों का जो मूलभूत आधार है वह क्या है? यह संसार दुख का स्थान है, दुखालय है, यहाँ पर हम सुखी नहीं रह सकते। और दूसरी चीज, यह संसार क्या है? नश्वर है, टेम्पोररी है, क्षणिक है। तो भगवान कहते दुख दोषानु दर्शन। इस संसार में क्या करना चाहिए? दुख और दोष का दर्शन करना चाहिए। और इस संसार की जो सबसे मूलभूत बात है कि क्षणिक है, नश्वर है, दुखमय है। तो कोई भी फिलॉसफी आप सुनते हो, किसी भी बाबा के पास जाइए, किसी भी गुरु के पास जाइए, संत महात्मा, चाहे वो सच्चे हो झूठे हो, पर वे ये बात जरूर बताते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, बराबर। और लोग बड़े ध्यान से देखते हैं कि गुरु जी कथा में बहुत सुना रहे हैं कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला, और बाद में सारा दक्षिणा लेकर चले गए। जो भी मिला पूरा हिसाब किताब से लेकर चले गए। तो गुरु जी कह तो रहे हैं, सबको समझा तो रहे हैं कि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन सब लेकर जाते, कुछ छोड़कर जाते नहीं गुरु जी अपना हिसाब किताब। एनीवे, तो जब हम ध्यान से इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वैष्णव सिद्धांत,
और बहुत गंभीरता पूर्वक इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि इस संसार में सच में साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। और इस कारण उदासीन होना, विरक्त होना बहुत स्वाभाविक है। जब आपको पता है और आप उस चीज को गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, वो सबका सब तो यहाँ पर ही छूटने वाला है। मैं जो कुछ भी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, घर परिवार संसार बना रहा हूँ, सबका सब यहाँ पर छूटने वाला है। मैं जो भी पढ़ाई करूंगा, पीएचडी की डिग्री ले लूं, उसके ऊपर भी कुछ डिग्री हो तो वो भी ले लूं, वो भी ज्ञान यहाँ पर छूटने वाला है। तो इस प्रकार जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो विरक्ति आना जो बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। फिर उदासीन हो जाना, किसी कार्य में मन न लगना, ये बड़ा ही एक स्वाभाविक इसका आउटकम है, इसका परिणाम है। हम सोचेंगे हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा कि गंभीरता पूर्वक जब मनन चिंतन करते हैं, तब जब व्यक्ति गंभीरता पूर्वक इन बातों पर विचार करता है तो सच में उसे फिर कोई भी भौतिक कार्य करने की इच्छा नहीं होती। उसे वो हर बात ये सोचता है व्यक्ति कि क्या लाभ है इसका, मैं अगर करोड़ों रुपए कमा लूं तो भी क्या लाभ, सारा पैसा तो यहीं पर छोड़कर जाना है। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लूं तो भी क्या लाभ, छोड़कर ही जाना है। मैं बहुत बड़ा परिवार बसा लूं तो भी क्या लाभ है, छोड़कर ही जाना है। तो इस प्रकार जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, मैं फिर से ध्यान से सुनिए, जो गंभीर होते हैं, अगर आप कहेंगे कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हम तो उदासीन नहीं हुए आज तक, हमको तो और इच्छा है खूब पैसा कमाए, खूब डिग्री कमाए, खूब प्रॉपर्टी बनाए, हाँ हमको बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमें तो ऐसा भाव नहीं आया। तो इसलिए मैं बार बार एक शब्द लगा रहा हूं, जो गंभीरता पूर्वक इस चीज पर मनन चिंतन करते हैं, तो उस चीज का एक स्वाभाविक परिणाम होता है कि हमारी इच्छाएं मरने लगती हैं, किसी काम को करने में मन नहीं लगता, क्योंकि हम सोचते हैं कि अंत में मिलने क्या वाला है, फायदा क्या होने वाला है इसका, बराबर है, सब कुछ तो छूटने वाला है। मैं एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, खूब समाज का सेवा भी कर लूं और प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, फायदा क्या है। जैसे मैं जब किसी को चुनाव लड़ते देखता हूँ 80, जैसे अभी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है बाइडेन, कितने साल के हैं, 78 साल, यानी एक पाव कहाँ है, कब्र में है, इसको बोलते हैं ना। 78 साल मतलब कभी भी आदमी भगवान को प्यारा हो सकता है। लेकिन भौतिकतावाद का इतना प्रभाव है, माया का इतना प्रभाव है कि आदमी इस चीज का अनुभव नहीं करता। एक बूढ़े व्यक्ति थे, तो उनको एक फोन आया कि आप लाइफ टाइम रिचार्ज कर लीजिए, 2000 रुपये में आपका फोन पूरे साल भर के लिए रिचार्ज हो जाएगा, सस्ता पड़ेगा। तो काफी बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि बेटी मैं जिंदगी के उस उम्र में हूँ कि मैं केला भी पका हुआ लेता हूँ जो उसी दिन खा सकूं, अगले दिन खाने वाला केला भी नहीं लेता, और तुम चाहते हो फिर साल भर का रिचार्ज कर दो, राइट। तो मेरी कल की गारंटी नहीं है, साल भर के रिचार्ज का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। लेकिन फिर भी हम देखते हैं लोग 78, 79 उम्र हो गई, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में पूरी तरह तन्मय होकर लड़ते हैं। ये माया का प्रभाव है, आप देख सकते हैं माया कितनी प्रबल है। आध्यात्मिक ज्ञान या संसार के जो आश्चर्य है, जैसा कि युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्मराज को कि मृत्यु इतना बड़ा आश्चर्य है, लेकिन सबको लगता है कि मैं तो नहीं मरने वाला। मृत्यु इतनी बड़ी सत्य है, लेकिन सबको लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। और विशेष रूप से जब आदमी 80 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए, जब जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, शरद पवार जी हैं, तो ये सब 80, 85, 90 साल के हैं, 85 ईयर्स ओल्ड है, 90 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन
पूरी तरह एकदम 24 घंटे वो मग्न है कि कैसे हम आज भी अच्छी पदवी जीत लें, ज्यादा सीटें जीत लें, नेता बन जाएं। तो ये प्रभाव है माया का, इतनी प्रबल है माया। तो हम जैसे लोग जो अच्छे से शास्त्रों को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम, तो एक उम्र के बाद ठीक है, जवान आदमी सोच सकता है कि भाई अभी मेरी उम्र 30 साल है, 40 साल है, तो मैं और 20-30 साल तो जीऊंगा, तो जीवन चलाने के लिए कुछ कमाना है, तो थोड़ा बहुत मेहनत करने की इच्छा होती है या करना पड़ती है मजबूरी में। लेकिन जब आदमी 70 जैसे भक्त होते हैं, 45-50 के हो जाते हैं, तो बोले बस हो गया, अभी थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया, वृंदावन जाकर शिफ्ट होना है, मायापुर शिफ्ट होना है, या घर पे रह के भजन करना है, करना क्या, पैसा थोड़ा लेकर जाऊंगा। तो इस प्रकार मन में विरक्ति आना बहुत स्वाभाविक है। किसके लिए? फॉर अ सीरियस प्रैक्टिशनर, एक गंभीर आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति के लिए जो भक्ति में जीवन का पालन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब कुछ लेकर जाना ही नहीं तो करें क्या? फिर कैसे करें, क्या करें? कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी कि चलो मैंने खूब अच्छे से कथाएं भी पढ़ ली, लेकिन मरने के बाद तो ये सब खत्म हो जाएगा, फायदा क्या, इतना मेहनत कथाएं पढ़ने में क्यों करना, शास्त्र भी तैयार पढ़ाई क्यों करना। तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में ऐसी एक निराशावादी या ऐसी एक उदासीनता का भाव प्रकट होता है, जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करता है, कि हम तो कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। हम समझो मंदिर की कुछ सेवा भी कर रहे हैं, खूब सेवा भी की है, तो भी वो जो नाम है या प्रतिष्ठा वो तो खत्म हो जाएगी साथ में, क्योंकि आदमी इन सब चीजों के लिए प्रयास करता है। तो फिर साथ में क्या जाएगा, क्या साथ में जाता है? तो वास्तव में जो साथ में जाता है वह क्या है? हमारा शुद्ध मन या मन। ये मन मरने के साथ समाप्त नहीं होता, और जो पूरी की पूरी विधि है भक्ति की, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है भक्ति का, वह प्रोसेस क्या है? इस मन को शुद्ध करना। जो अनर्थ हैं, जो मन में काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार भरा पड़ा है। हम सब बीमार लोग हैं। बीमार है मतलब हम कहेंगे नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास अभी फुल बॉडी चेकअप करा क्या है, एकदम परफेक्ट है। तो फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, कभी आप अपना साइकेट्रिस्ट टेस्ट भी करा लीजिए। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, और वो आपको बताएंगे कितनी ईर्ष्या भरी पड़ी है, कितना द्वेष भरा पड़ा है। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे तो किसी की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ऐसे ही वो बात, एक्चुअली ये सब रिपोर्ट्स कोई बताता नहीं, पर बात बात में वो बोले कि इसका जो साइकेट्रिस्ट टेस्ट किया है, और यह व्यक्ति नौकरी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो उसका साइकेट्रिस्ट टेस्ट है उससे ये पता चला। तो हमें भले लगे कि हम लोग स्वस्थ लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, क्योंकि शरीर का आगे जी है, काफी जगह यहाँ पर जगह है, आ जाओ। तो शरीर का जब हम फुल बॉडी चेकअप कराएंगे तो हो सकता है हम हेल्दी लगे, लेकिन मन से हम सब बीमार हैं। और मृत्यु के बाद अच्छी चीज यह है कि शरीर कितना भी बीमार हो, कितना भी खराब हो गया हो, यही छूट जाता, साथ में नहीं जाता। तो किसी व्यक्ति को 3rd स्टेज कैंसर हो, पूरा हाथ पैर सड़ गए हो, टीबी हो गया हो, कोरोना हो गया हो, चाहे उसको प्लास्टिक से लपेटा हो, कुछ भी हुआ हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, मरने के बाद शरीर ही छूट जाएगा, तो ये अच्छी चीज है। तो शरीर, आप चाहे हेल्दी मरो चाहे अनहेल्दी मरो, स्वस्थ मरो या अस्वस्थ मरो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि शरीर तो ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज जो हमारे साथ जाएगी, वो जाएगा हमारा मन। तो वह मन अगर अस्वस्थ रहा, बीमार रहा, तो अगला जीवन आप उन्हीं समस्याओं से शुरू करेंगे जिन समस्याओं से आपका यह जीवन समाप्त हुआ है।
जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, काम वासना, इन सब पीड़ाओं से जो दुखी होकर हम इस जीवन में शरीर छोड़े हैं, या ये शरीर बीमार हुआ, आदमी चिंता से बीमार होता है ना, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो या हार्ट डिजीज हो, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, चिंता करना छोड़ दो। जैसे कहने से कोई आदमी चिंता छोड़ देगा, कहने से हम चिंता नहीं छोड़ सकते, राइट, बल्कि और चिंता बढ़ जाएगी, उसकी एक चिंता और बढ़ा दी क्या कि चिंता करना छोड़ना है। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं थी और एक चिंता बढ़ गई उसकी। तो डॉक्टर क्या कहेंगे, चिंता करना छोड़ो, नहीं तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो ये चिंता यानी मन के कारण सारी बीमारियां शुरू हुई। जो भी राग द्वेष उत्पन्न हुआ उसके कारण ही शरीर बीमार हुआ, उसके कारण ही सारा दुख मिला, उसी के कारण सारी समस्याएं प्रारंभ हुई। तो जिस पॉइंट पे हम यह जीवन समाप्त हुआ हमारा, जिन चिंताओं को लेकर, बच्चे की नौकरी नहीं लगी, मैं अच्छा बिजनेस नहीं कर पाया, या किसी के प्रति कुछ घृणा रह गई, द्वेष रह गया, या काम वासना से मरे, तो जो भी चिंताओं के कारण शरीर बीमार हुआ, क्योंकि शरीर तो छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन मन अगले जीवन में उन्हीं चिंताओं के साथ जन्म लेगा। आप उन्हीं चिंताओं के साथ जन्म लेंगे क्योंकि आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया नहीं। जैसे कि एक मोबाइल बदल के दूसरे मोबाइल में आपने सिम डाला, तो सिम तो वही है, नंबर वही है। समझो किसी मोबाइल पे आपको कोई बार बार SMS भेज रहा है और उस पर धमका रहा है, गालियां दे रहा है, तो आप बोले मोबाइल खराब है, तो आपने मोबाइल निकाल के सिम दूसरे मोबाइल में डाल दिया, तो आपको क्या लगता है SMS आने बंद हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि सिम जो है वो तो वही है, मोबाइल बदला तो कोई लाभ नहीं हुआ। एक व्यक्ति एक आदमी को फोन करके बोलता है कि तू मुझे बार बार फोन कर करके परेशान करता था ना, मैंने नंबर बदल दिया, मेरा नया नंबर, अब तो मेरे को फोन करके बता नंबर चेंज कर दिया है, राइट। तो शरीर बुढ़ापे के वक्त हो सकता है बहुत हेल्दी हो या बहुत डिजीज्ड, उसमें सड़ रहा होगा, उसमें बदबू आ रही होगी, वहीं पे मलमूत्र का त्याग कर रहा होगा। लेकिन अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है, शरीर छूट जाएगा, बाकी सब भी छूट जाएगा, घर परिवार, पैसा, जो भी हमने नेम फेम बनाया है, जो भी कॉन्टेक्ट्स बनाए, तो उनके पीछे आप समय दो मत दो, ज्यादा कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज साथ में जाएगी, क्या जाएगी? मन साथ में जाएगा। उस चीज को ऐसा सुंदर बनाकर लेके जाओ कि जब अगला जीवन शुरू हो तो उन्हीं चिंताओं से ना शुरू हो बल्कि अच्छा हो। अगला लाइफ शुरू होने से अगला जीवन जो है, हम सोचेंगे शरीर छोड़ के अगला शरीर लेंगे तो अच्छा लाइफ शुरू होगा, ऐसा नहीं है। आप जैसा अपने मन को डेवलप किया हो वैसा ही जीवन अगली लाइफ में मिलने वाला है। आपकी जगह बदलने से, रिश्तेदार बदलने से आप सुखी नहीं हो सकते। मैं सोचूं कि नहीं यहाँ के लोग खराब हैं तो मैं ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता हूँ, वहां पर मैं ज्यादा सुखी रहूंगा। पर वस्तुतः व्यवहारतः प्रैक्टिकली यह देखा गया है कि वहां पर भी आपकी वही गति, वही हालत होती है। क्यों? क्योंकि आप तो नहीं बदले, हम जैसे वैसे ही रहेंगे उधर भी, तो उधर भी लोगों से द्वेष करेंगे, उधर भी ईर्ष्या करेंगे, उधर भी झगड़ा करेंगे, उधर भी कंपटीशन करेंगे। तो आप कहीं भी रहिए, कहीं भी, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक वह स्थान अच्छा नहीं बन सकता, उस स्थान को अच्छा नहीं बना सकते। उसी प्रकार आप इस शरीर में रहिए या कोई दूसरा शरीर पा लीजिए, ये आप सोचिए कि नहीं ये जीवन तो बर्बाद हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, गरीब घर में जन्म लिया, अगला जीवन भगवान, लोग सुसाइड कर लेते ना, तो कोई सुसाइड कर लिया, नेचुरली मर गया और सोचा अगला जीवन अच्छा होगा। नहीं हो सकता क्योंकि जो आपका सिम है मन, वो तो सेम है, अगला जीवन भी वहीं से शुरू कर रहे हैं, वही चिंताएं, वही राग द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन, तो लाभ कुछ नहीं होने वाला। अगले जीवन में भी आप उन्हीं समस्याओं का
फेस करेंगे, उन्हीं समस्याओं को फेस करेंगे, वही समस्याएं आपके सामने होंगी जो इस जीवन में है, अगर हमने अपने मन को अपग्रेड नहीं किया। तो भगवत गीता में कहीं नहीं सिखाया गया शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, कहीं पर सिखाया नहीं गया कैसे जो है बाइसेप्स बनाए, ट्राइसेप्स बनाए, सिक्स पैक्स बनाए, बराबर। लेकिन भगवत गीता में क्या ज्ञान दिया गया है कि कैसे मन को इतना शुद्ध कर लो कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि आपका मन जो है मुझमें लगने लगे। तो शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ने से उदासीनता का भाव आता है। गंभीरता से पढ़ने से एक मन में आता है क्या लाभ है पैसा कमा के, क्या लाभ है परिवार बच्चे करके, ये उदासीनता का भाव आता है। फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती, जैसे अर्जुन की इच्छा कि क्या लाभ है से युद्ध करके क्या फायदा। लेकिन याद रखिए, और कभी कभी फिर लगता है भक्ति में कर्म करके भी क्या लाभ है, एक वो अवस्था भी आ जाती है, क्या लाभ है, सब छूटने वाला है। लेकिन याद रखिए, हम जितना भी भक्ति में कर्म करते हैं उनका उद्देश्य क्या है, अपने मन का शुद्धिकरण। तो हम कोई भी भक्ति में कार्य कर रहे हैं, वो शरीर छूटने के साथ बर्बाद नहीं होगा। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, चाहे भोजन करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, चाहे भगवान के लिए एक अच्छा सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं, चाहे दान मांग रहे हैं, चाहे दान दे रहे हैं, चाहे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये सारे कार्य मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसका क्या अर्थ है? ये इसलिए समाप्त नहीं होंगे क्योंकि ये आपके मन को शुद्ध कर रहे हैं। आप एक अच्छे शुद्ध मन के साथ अगला जीवन शुरू कर सकते हैं। तो ये कभी मन में विचार नहीं आना चाहिए कि क्या लाभ होगा विशेष रूप से भक्ति में कर्मों को करने से। तो हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य हमारे मन को शुद्ध करते हैं, और वह शुद्ध मन के साथ हम अगला जीवन प्रारंभ करते हैं। और संसार में अगर देखा जाए तो वास्तव में सारा दुख सुख केवल अंडरस्टैंडिंग का है। वास्तविक सुख दुख जो है वो वास्तव में देखा जाए इन जनरल तो सुख दुख जो है वो न के बराबर है, नहीं है। हमारी धारणा हमें सुखी या दुखी करती है, जो हमने कंसेप्शन मान लिया। जैसे पहले के जमाने में लोग गांव में रहते थे तो सोचते थे हम, जैसे यूपी बिहार से है तो सोचते थे हम बम्बई में रहने लगेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आज तो बहुत लोग मुंबई में है, तो हम क्या सोचते हैं, अमेरिका चले जाए तो सुखी हो जाएं। एक मित्र है तो उनके पिताजी बॉम्बे में आए पूरा फैमिली लेकर कि भाई गांव में पूरा नहीं पढ़ता है, तो बॉम्बे आए, बॉम्बे में कमाने लगे। कैसे कैसे करके पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन अभी ये जो है वो नौकरी करने लगा। थोड़ा समय के बाद इसने कहा यार बॉम्बे में पूरा पढ़ता नहीं, अब जाना है यूएस। मैंने कहा ठीक है, आपके पिताजी बॉम्बे आए, आप यूएस जा रहे हो, आपका बच्चा कहाँ जाएगा यूएस के बाद अगर वहाँ भी पूरा नहीं पढ़ेगा तो? बराबर है कि नहीं? यूएस तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर कमी नहीं, वहाँ पर भी भिखारी लोग घूमते हैं, वहाँ पर भी भीख मांगने वाले लोग हैं। तो यूएस जाकर भी पूरा नहीं पड़ेगा तो कहाँ जाओगे फिर? हाँ, गांव से बम्बई आ गए, कलकत्ता आ गए, वहाँ से यूएस कनाडा चले गए, वहाँ से कहाँ जाएंगे आपके बच्चे? तो क्यों हमें यूएस अच्छा लगता है, गांव वालों को बम्बई क्यों अच्छी लगती है? कि गांव से कंपैरेटिवली बेटर है, तुलनात्मक। अब बम्बई से यूएस तुलनात्मक बेटर है, लेकिन अब जो यूएस में जन्म लिया वो किससे तुलना करेगा? उसको जब कमी होगी तो कहाँ देखेगा कि ठीक है यहाँ से कुछ अच्छा हो? तो यहाँ पर सारी चीजें क्या है, वास्तव में देखा जाए तो तुलनात्मक है, कंपैरेटिवली कहा गया। हर चीज कंपैरिजन के हिसाब से देखी जाती है, और उसी में हम अपने को सुखी या दुखी मान लेते हैं। तो सब मानने का खेल है। क्या है? मानने का खेल है। वास्तव में सुख दुख बड़ा कम है सब मानने का खेल। जैसे अभी बड़ी गर्मी है तो क्योंकि हमको पता है एसी करके भी कोई चीज होती है, इसलिए इच्छा होती है एसी होना चाहिए। नहीं तो यही वातावरण सबको अच्छा लगता है, पर क्योंकि पता है इससे भी बेटर कुछ है इसलिए अब ये दुख दे रहा है। नहीं तो हजारों लोग जी रहे हैं जिनको पता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है।
संसार में सब कुछ हमारे मानने का खेल है, तो कैसे अपना जो मानने वाली चेतना है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, वो भगवत गीता हमें सिखाती है। और एक चीज जो मैंने अनुभव किया, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जिस चीज को मानता है, सही गलत हो बात की बात है, सही गलत बात की बात हो, सही है गलत है वो उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है कि वो उस चीज को मानता है। तो कितना श्रद्धा के साथ, कितने दृढ़ विश्वास से उस चीज को मानता है, उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और ऐसे लोग सफल भी होते हुए देखे गए हैं, क्योंकि वो मानते कि नहीं ये सच है बस। और वैसे लोग सुखी भी देखे गए क्योंकि वो उस चीज को मानते हैं। बहुत से भक्त, एक व्यक्ति लेक्चर दे रहे थे मंदिर में ही, तो लेक्चर में बोले कि एक भक्त को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो 3 महीने जब किया, बाद में उसको नौकरी मिल गई। तो मैंने कहा लाखों लोग बिना जब के नौकरी पा रहे हैं, सत्य है। दुनिया में खाली का भक्त लोगों को ही नौकरी मिलती है क्या? लाखों करोड़ों जो बिना भक्ति के भी नौकरी पा रहे हैं। तो भक्ति से और नौकरी का कोई संबंध नहीं है, पर हाँ आप मानते हो तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, तो वो भी खुश है। या हम सब मानते ठीक है अब जब करेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। तो ये मानना, जैसे मेरे एक पड़ोसी थे, तो साईं बाबा को बहुत मानते हैं। क्यों मानते हैं? बोले एक दिन परेशान था, तो हमारे कांदिवली में एक मंदिर है साईं बाबा का, तो गया साईं बाबा को प्रणाम करके बाहर आया और प्रणाम किया, मुझे नौकरी मिल जाए। कुछ तो परेशान थे, जो भी प्रे किए बाहर आए, और कोई उनका पुराना दोस्त मिला, बातचीत हुई, और बस तब से उनका काम चल गया। तो ये सारे उदाहरण जो हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो साईं बाबा भगवान स्वयं हो गए, नहीं। तो ऐसे उदाहरणों का वास्तव में कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मानना है कि कहते ना डूबते को तिनके का भी सहारा। तो आप जो मानते हैं वो सत्य है या असत्य है, उसका उतना अंतर नहीं होता जितना इस चीज का कि आप उस चीज को मानते हैं। तो सही है गलत है उससे विषय, वो तो आखिरी समय में जो होगा होगा। तो इसलिए आप देखेंगे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में किसी उच्च शक्ति को मानते हैं, वो लोग सामान्यतः, जो लोग नास्तिक हैं उनसे ज्यादा सुखी है, संतुष्ट है। ऐसा नहीं कह रहा कि कृष्ण भक्ति की बात कर रहा हूं, कोई भी तो ये मानते हैं कि भगवान है, भले वो किसी आदमी को भगवान मान ले, पर क्योंकि उनका एक भरोसा है, तो वे व्यक्ति क्या है, बाकी नास्तिकों की तुलना में ज्यादा संतुष्ट है। तो इस मन को, इसलिए अगर आप खाली ऐसे उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कौन भगवान है कौन नहीं, तो आपको बहुत से भगवान मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर तर्क काम आता है, सिद्धांत काम में आते हैं, चर्चा डिस्कशन काम में आता है। और उस आधार पर जब आप भगवत गीता को स्टडी करते हैं, भागवत को, तो हम समझ सकते हैं कि ये शास्त्र बाकी ग्रंथों से काफी बेहतर है, और यहाँ पर जो तर्क दिए गए वो बाकी तर्कों से काफी श्रेष्ठ है। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी अगर आप बोलोगे किसी को नौकरी मिल गई, तो आसाराम बापू के बहुत से शिष्य जी को नौकरी मिल गई उनके आशीर्वाद से, और बहुतों को नहीं भी मिली। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि समझो कोई व्यक्ति आए, पति पत्नी, मुझसे कहे प्रभु जी बेटा ही चाहिए, पत्नी गर्भवती है, आप आशीर्वाद दो कि बेटा हो। और समझो मैंने कह दिया हाँ पक्का लड़का ही होगा, तो ऑप्शन तो दो ही है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। लड़का हुआ तो बोलेगा श्याम यार प्रभु का प्रसाद था, आशीर्वाद था, लड़का होगा। नहीं हुआ तो थोड़े कंप्लेन कर दिया जाएगा पुलिस में कि देखो इनका आशीर्वाद काम भी नहीं आया, होता है नहीं ना। तो इस कौन में कम से कम सच्चे होते हैं, भगवान का जो इच्छा है वो होगा। प्रार्थना करूंगा आपके लिए, परंतु में भगवान की इच्छा है। लेकिन वैसा जवाब लोगों को पसंद नहीं आता, इसके लिए आपको इस कॉल में कम फॉलोअर मिलेंगे। हाँ, इस कॉल में कम फॉलोअर मिलेंगे। एक इसका कारण ये है कि हम लोगों को ठगना नहीं चाहते, हम लोगों को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहते, लेकिन चलती दुकान उसकी झूठा आश्वासन देता है। जैसे वो एक है, मुझे नाम नहीं पता, पर वो कहता है कृपा रुकी हुई है, क्या नाम है, निर्मल बाबा। अब
लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उसमें आधे तो उनके ही लोग होते हैं। जो कहते हैं ना हमारा काम हो गया, तो उसमें 50% उनके लोग हैं डेफिनेटली, ताकि बाकी लोगों को एक प्रेरणा मिले। बाकी जो 50 उनका सच में काम हुआ है, जो बोलते हैं कि आपकी कृपा से काम हो गया। लेकिन किसी का काम होना या नहीं होना वो निर्मल बाबा के आशीर्वाद पे नहीं है, वो उसका भाग्य है, उसकी मेहनत है। जैसे कोई बच्चा IIT का तैयारी कर रहा है, मैं आशीर्वाद तो पक्का हो जाएगा, गारंटी हो गया, बोलेगा नहीं प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया था, जिंदगी वो याद रखेगा। नहीं होगा तो थोड़े कंप्लेन करने जाएगा वो, पुलिस कंप्लेन कर सकता है क्या कोई? और किसको बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो उस समय खुद ही इतना दुखी रहेगा, उसको थोड़े याद आएगा कि प्रभु जी ने बोला। तो इस तरह लोगों को लोग बेवकूफ बनाते। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, इस्कॉन है, वो सच्चे मार्ग पर चलता है, और जो भक्त अधिकतर लोगों को इस तरह झूठे प्रलोभनों से दूर रखते हैं, सच्चाई का मार्ग बताते हैं। अन्यथा कथाएं वही अच्छी लगती हैं लोगों को जहाँ पर हमको अच्छा अच्छा सुनने को मिले, क्योंकि ऐसे ही लोग दुखी हैं। तो इतनी हाई फिलॉसफी सुनने के बाद लोग कहते नहीं, यहाँ पे और टेंशन बढ़ जाता है। तो आप देखो कथाएं जो होती है जहाँ पे लोग केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, तो लोग ऐसे ही दुखी हैं, तो मीठी बातें लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत होगी, लाखों में आपको फैन फॉलोइंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोग संसार में दुखी, तो कहीं तो सहारा मिले, भले शब्दों का सहारा मिले। तो अधिकतर लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, ये बात कहते हैं ना, if you want to get cheated, there will be cheaters। अगर आपको खुद ठगा जाना है तो लोग आपको ठगने के लिए तैयार हैं। पर जो मूल मुद्दा वह यह है कि मन ही हमारे सुख या दुख का कारण है, और भगवत गीता के अनुसार ये मन ही हमारे साथ अगले जीवन में जाने वाला है। इसलिए हमारा सारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम अपने मन को शुद्ध करें। और ये आप देख सकते हैं कि एक शुद्ध मन किस तरह सोचता है और एक दूषित मन किस तरह सोचता है। जब मन शुद्ध होता है तो दूसरों की सुख खुशी को देखकर हमारे मन में खुशी होती है। जब मन शुद्ध होता है तो दूसरों के प्रति प्रेम करुणा की भावना मन में उत्पन्न होती है। जब मन शुद्ध होता है तो दूसरों का कल्याण करने की इच्छा होती है, दूसरों का अच्छा करने की इच्छा होती है। और यही मन जब अशुद्ध होता है तो दूसरे की खुशी देखकर इसे बहुत दुख होता है। ये सब लक्षण है। दूसरों का बुरा करने की इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है कि कैसे मैं इसका बुरा कर दूं, कैसे मुझसे आगे निकल गया। तो हम खुद जज कर सकते कि हमारा मन इस समय शुद्ध है या अशुद्ध है। और आप विश्वास मानिए, जब आपके मन में ऐसे लगे कि नहीं मन अशुद्ध हो रहा है मेरा, और आप 1 घंटे भगवत गीता या भागवतम पढ़ लीजिए, और फिर आप देखिए तुरंत आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भागवतम और भगवत गीता के शब्दों में आपके अशुद्ध मन को शुद्ध करने की क्षमता है। कहने के लिए सब कहेंगे, पर आप खुद कहते ना प्रत्यक्ष के प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष उसके प्रमाण की जरूरत नहीं है। या मिठाई का स्वाद जानना तो खा लो। तो वैसे ही क्या सुनने पर, क्या पढ़ने पर, क्या करने पर हमारा मन शुद्ध हो रहा है या अशुद्ध हो रहा है, उससे आप इस चीज का निर्णय ले सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में शास्त्र है, वास्तव में भगवान के वचन है, या केवल बोगस बातें हैं। तो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़ने के बाद, नाम जप करने के बाद मन में कितना भी द्वेष हो, ईर्ष्या हो किसी के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए मन में भावना आती कि नहीं वो भी भगवान का अंश है, उससे भी मुझे प्रेम करना चाहिए, मैं क्यों उसके लिए बुरा सोच रहा हूं। ऐसा विचार आना भी शुद्धता की निशानी है। ये विचार आना भी कि क्यों मैं किसी का बुरा सोच रहा हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग सोचते भी नहीं, सोचते क्या लोग। तो ये आप सबका अनुभव होगा जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, या नाम जप करते हैं, या कथा सुनते हैं किसी प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक व्यक्ति से। तो थोड़े समय के लिए मन सबके प्रति प्रेम की भावना से भर जाता है। भले थोड़े समय के लिए हो, लेकिन भर जाता है। थोड़े समय के लिए काम क्रोध जो है दब जाता है। थोड़े समय के लिए पैसा कमाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। थोड़े समय के लिए मन में इच्छा आती है कि ऐसे मैं सबको सुखी कर दूं।
और जो लोग भी जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये उनका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। इसके लिए किसी को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, उसका खुद का अनुभव होगा ये। लेकिन मुझे नहीं लगता कि निर्मल बाबा के सत्संग में जाने के बाद आपको और प्रेम बढ़ेगा दूसरों के लिए। उनके लिए हो सकता है भरोसा बढ़े और आपका काम होने के बाद आप उनको अच्छा दक्षिणा भी दे दो, वो अलग बात है। लेकिन मन की कमियां, मन की गंदगी साफ नहीं होती। वो एक थे संत राम रहीम सिंह इंसान, राइट, राम रहीम, हाँ। तो एक वीडियो देख रहा था मैं उनका, तो वहाँ सब्जियां बिकती हैं, मतलब उनके आश्रम की, तो ऐसे इतना है 150 ग्राम सब्जी 2-3 हज़ार रुपए किलो। तो स्पेशल क्या है उसमें, समझो भिंडी है, इतनी भिंडी मुश्किल से 50 ग्राम, कितना 2000 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो। क्यों? बाबा ने अपने हाथ से लगाया है, बाबा ने अपने हाथ से लगाया है। तो दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले बहुत है। क्यों? क्योंकि लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं, बनते नहीं, लोग बनना चाहते हैं, लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं, इसलिए बेवकूफ बनाने वाले लोग। अब देखेंगे इस्कॉन की फैन फॉलोइंग कम है, इस्कॉन को फॉलो करने वाले आपको कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? एक कारण यह है कि जो भी हो, पर इस्कॉन के भक्त वो शुद्ध शुद्ध कम ज्यादा होंगे, लेकिन जो भी हो सत्य बोलते हैं और वो क्या कहते हैं, मस्का पालिश नहीं करते, घुमा फिरा के सही चीज बोल देंगे। आप तो सीधे सीधे बता देंगे भैया यही सच है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, खत्म बात। आप कोई आशीर्वाद मांगोगे तो कहेंगे कृष्ण की इच्छा होगी तो जरूर होगा। बट पीपल डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। तो जो पॉइंट है वो यह है कि मन ही हमारे साथ जाने वाला है, और इस संसार में आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन को ट्रेन करना है। तो ये मन, भगवत गीता जो है पूरा मन को ट्रेन करने का विज्ञान है, कैसे इस मन को शिक्षा दी जाए, ट्रेन किया जाए। तो भगवान एक बहुत बड़ा ऐसा श्लोक कह रहे हैं, जिस श्लोक को अगर हम जीवन में पालन करें, अपने मन में अच्छी तरह उस चीज को घुसा लें और मन से उस चीज का चिंतन करें, तो मन हमेशा शांति में रह सकता है। तो पहली चीज भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि जितने प्रकार की भी यज्ञ और तपस्याएं हैं मैं उनका भोक्ता हूँ। इस संसार में जो कुछ भी आप तपस्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वास्तव में उनका भोक्ता मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं हम सब नहीं है, भगवान है। क्योंकि आप करोड़ रुपए भी कमाओ तो यही छोड़ के जाओगे, राइट, लेके तो जाओगे नहीं, तो कौन भोग रहा है बाद में उसको? तो कोई लेकर नहीं जाता। समझो किसी की 100 एकड़ जमीन है, तो दादाजी ने उसकी रक्षा की, फिर बेटा रक्षा कर रहा है, फिर पोता रक्षा करेगा, फिर उसकी, तो हम सब वॉचमैन हैं। क्या है? जो लोग बड़े बड़े जमींदार हुए वो सब वॉचमैन का काम कर रहे हैं बेचारे, क्योंकि हमारे पुश्तैनी हवेली है, हमको तो संभाल के रखना है। मतलब अब क्या हुई इधर, क्या बन गया है आप? वॉचमैन। बस वॉचमैन गिरी करते रहो और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम सब उसकी वॉचमैन गिरी कर रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं वॉचमैन को? चौकीदार। चौकीदार का काम, तो हम सब चौकीदार हैं। बीच में स्लोगन था ना, मैं भी चौकीदार हूँ 90 में। तो सच्ची बात है, यहाँ सब चौकीदार ही हैं। जो माँ बाप ने बनाया उसको संभाल के रखना है और आगे कुछ और उसमें थोड़ा ऐड कर देना है। लेकिन भगवान कहते हैं जो कुछ भी है, जो भी आपने यज्ञ किया, तपस्या की, मेहनत किया, कर्म किया, मैं उसका भोक्ता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान है। और कोई इस संसार में कोई भी किसी चीज का आनंद नहीं ले सकता। प्रयास सबका है पूरा, लेकिन विश्वास मानिए आनंद कोई नहीं ले सकता। मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, उस चीज को मेंटेन करने में ज्यादा मेहनत है। यहाँ पर जैसे पाल प्रभु रिटायर हो गए, प्रभु जी का अनुभव है। हाँ प्रभु जी, सत्य बात है, पूरा जिंदगी ऐसी बीत गया ना, चिंता चिंता, ये करना ये करना ये करना है। प्रभु जी 60 साल के हो गए, 65 साल के। उनके बाद कौन है? आनंद प्रभु। आप कितने साल के हैं? प्रभु जी सेकंड नेक्स्ट है प्रभु जी। ज्यादा प्रभु है, हाँ ज्यादा प्रभु, भूल गया, इस तरफ भी है सीनियर, सॉरी मेरे राइट पे 2 सीनियर्स हैं, हाँ फिर माताएं भी हैं। तो बस दिन बीत रहे हैं, दिन के बाद रात, सुबह के बाद शाम, कोई भोग नहीं पाया आज तक।
प्रयास सबने किया, तो जो है उसको मेंटेन करने में जिंदगी चली जाती है। सुबह उठ के घर की साफ सफाई, शरीर की साफ सफाई, कपड़ों की साफ सफाई, बस इसी में दिन निकल जाता है ना। घर के साफ सफाई में, अपना साफ सफाई में, फिर शरीर को ठीक रखने के लिए कमाना है, पूरा दिन निकल गया। भोग कौन पाया आज तक? आज तक कोई भोग नहीं पाया है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वलोक में भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मैं वास्तविक भोक्ता हूँ। भोग वही सकता है जिसको कोई काम धंधा नहीं। जो काम कर रहा है वो क्या, वो तो बेचारा काम करने में दिन निकल गया, 12 घंटे काम किया, उसके बाद सोएगा 6-7 घंटे, फिर बाकी शरीर का ख्याल रखेगा, हो गया 24 घंटे। और दिन में 24 घंटे ही है, उसमें 8 घंटे सोने के लिए चाहिए, बच्चे 16 घंटे। 16 घंटे में आप जितना घंटे कमाओगे तो कमाने में ज्यादा टाइम जाएगा, तो भोगने के लिए कम टाइम मिलेगा। सीधी सी बात है, सत्य है कि नहीं? आपके पास समय तो लिमिटेड है ना, उस समय में अगर आपने कमाने के लिए ज्यादा टाइम खर्चा किया तो भोगने के लिए कम टाइम मिलेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं कम कमाऊंगा तो ये ज्यादा टाइम मिलेगा भोग भोगने के लिए, लेकिन जब आप कम कमाएंगे तो भोग भोगने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि भोग खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनके पास समय नहीं है भोग भोगने के लिए, क्योंकि ज्यादा समय दे रहे हैं तो उनको समय कम मिल रहा है। उनके पास ज्यादा समय, उनके पास पैसा नहीं है भोग को खरीदने के लिए ताकि वो भोग भोग सके। तो इस संसार में कोई भी भोग नहीं होता है। कितना प्रयास किया है सबने, पर कोई आनंद नहीं ले पाया है। तो ये चीज जब हम समझ जाएंगे अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पहला पॉइंट भोक्ताराम यज्ञ तपसा, कि कृष्ण ही, भगवान कह रहे मैं ही क्या हूँ, भोक्ता हूँ। बाकी सब तो अपना जिंदगी बिता रहे एक एक दिन। कितने लोग एक्साइटेड है कल सुबह के लिए, सुबह होगी, स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, फिर थोड़ा वर्कर से झगड़ा करेंगे, थोड़ा बॉस को रिपोर्ट करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है? कल भी वही झंझट है जो आज था, बराबर। परसों भी वही झंझट है जो कल रहने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और बीच बीच में कुछ बड़े बड़े झंझट आते हैं। कभी मालूम पड़ता है पेट दुख रहा है, गए डॉक्टर के पास, बोलता है किडनी खराब हो गया, तो वो एडेड है, वो एडेड एक्स्ट्रा बोलते बोनस। साल में 1 महीना बोनस मिलता है ना दिवाली का, वो बोनस है। लाइफ अच्छे से चल रहा है, मतलब अच्छे से, मतलब वही मेंटेनेंस में चल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद मालूम पड़ता है थोड़ा दांत दुख रहा है, तो गए, मालूम पड़ा एक दांत सड़ गया, पूरा निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया। मालूम पड़ा मोतियाबिंद हो गया है, मालूम पड़ा लीवर में प्रॉब्लम हो गया, तो एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर है थोड़ा, कुछ थोड़ा नया, कुछ एक्साइटमेंट के लिए। नहीं तो सेम बोरिंग से भी आदमी बोर हो जाएगा, सेम प्रॉब्लम से आदमी बोर हो जाता है। यार वही चीज हो, या शायद वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम लगना बंद हो जाती होगी। ये चीज, पहली चीज जब हम समझ जाते हैं कृष्ण ही भोक्ता है। दूसरी चीज सर्वलोक महेश्वर, कृष्ण ही स्वामी है, ईश्वर है। ये पूरी सृष्टि के ईश्वर कौन है? परम ब्रह्म भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब जो है चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमारे पास अगर हमारे अंदर एक आदमी है तो उस एक आदमी को भी हम कंट्रोल में करना चाहते हैं, और चाहते कि वो समझे कि मैं कितना ग्रेट हूँ। एक आदमी भी अगर हमारे अंदर में है तो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं उससे ग्रेट हूँ, और उस चिंता में रहते हैं। ईश्वर बनने की चिंता में सब परेशान है, हर आदमी ईश्वर बनने की चिंता में परेशान है, नियंता बनने की चिंता में परेशान है। तो जब हम यह समझ जाते हैं कि कृष्ण ही वास्तविक नियंता है, कंट्रोलर है, वास्तविक स्वामी है, तो वह व्यक्ति शांत रहता है, सुखी रहता है। और तीसरी चीज सुहृद सर्वभूतानां, सभी जीवों का मैं कौन हूँ? शुभ चिंतक हूँ। कृष्ण ही सभी जीवों के शुभ चिंतक है, हमारे भी और दूसरों के भी। हम किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा कर सके ये हमारा सामर्थ्य हो सकता है, हो या ना हो। जैसे अभी एक भक्त का डेथ हुआ सामने, मैं सोचता हूँ इस चीज के ऊपर, सामने कई भक्त थे, मित्र बैठे प्रसाद ले रहे हैं, उसके सामने वो व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन बचा नहीं पाया, नहीं बचा पाए। तो ये तो मन से कल्पना निकाल दीजिए कि कोई मेरी रक्षा कर पाएगा या मैं किसी की रक्षा कर पाऊंगा। भगवान ही रक्षा करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्य को दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं तो सारे मित्र अच्छे, सारे क्लोज फ्रेंड्स, और सामने व्यक्ति तड़प रहा, और
और बुला भी रहा है बचाओ, लेकिन मृत्यु यमराज जी आए या जो भी आए और लेकर चले गए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि कोई मेरी रक्षा करेगा, यह भ्रम भी निकाल दीजिए कि मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ। भागवतम में पश्चिम भी न पश्यति, हम देखते हैं कि कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम क्या मानते कि नहीं, देखकर भी नहीं देखते, देखकर भी नहीं देखते, अभी भी भरोसा है कि मैं दूसरों की रक्षा करूंगा या दूसरे मेरी रक्षा करेंगे। तो जब ये भावना प्रबल हो जाएगी कि मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता, मुझे अपना जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है कि मेरा बेटा एकदम अच्छे से सेटल हो जाए, बेटी अच्छे से सेटल हो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी चीजें आपके हाथ में रहेगी, आपके अनुसार चलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या दूसरे मेरी रक्षा कर पाएंगे, ये भी आवश्यक नहीं है। अगर कृष्ण चाहेंगे तो ही रक्षा होगी, और नहीं चाहेंगे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो ये तीन चीजें जब हमारे हृदय में अच्छे से बैठ जाती हैं, हमारा मन इन तीन चीजों को आत्मसात कर लेता है, ट्रेंड हो जाता है, तो वह व्यक्ति ज्ञात्वा माम शांति इच्छति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो हमको जो भी, जितना भी आप भगवत गीता के श्लोक पढ़ सकते हैं, उसमें चिंतन कर सकते हैं, भागवतम के श्लोक पढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, महाभारत रामायण कोई भी आध्यात्मिक किताब जो ऑथेंटिक है, ये मत सोचिए क्या होगा, उसको पढ़िए, जप करिए, अपना जो भी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी उसको निभाते हुए, क्योंकि सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन वह मृत्यु तक रहेगी। लेकिन बाकी जो आप भक्ति वाला कार्य कर रहे हो, आपके मन को क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। किस मन को? जिसको लेकर आपको अगले जीवन में शुरुआत करनी है। ओपनिंग बैलेंस होता है ना, जब भी काउंटर पे जो लोग बैठते हैं वो देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है। अगर ओपनिंग बैलेंस अच्छा हो तो फिर अच्छा आगे चलता है सब। तो हमारा कोई भी जन्म में हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, हमारा मन है। उसी मन के अनुसार हमको नया शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, सब कुछ उसी मन के अनुसार मिलता है। वो मन जितना शुद्ध रहेगा उतना अच्छा मिलेगा, जितना खराब होगा उतना सब खराब मिलेगा। और ये केवल बाह्य नहीं है, एक्सटर्नली नहीं कि अच्छा पैसा, अच्छे माता पिता, उतने ही चिंताएं या उतना ही सुख हमें आंतरिक रूप से भी प्राप्त होगा। अगर अगले जीवन में हम शुद्ध मन से जन्म लेंगे तो व्यक्ति उतना बचपन से शांत संतुष्ट रहेगा, और जितना ये मन गंदा रहेगा, बीमार होगा, उतना ही बचपन से हम दुख के साथ अपने आप से संघर्ष करते हुए जीवन बिताना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से भगवत गीता हमारे पास, श्रीमद् भागवतम है, अन्य ग्रंथ है, प्रभुपाद जी द्वारा लिखित ग्रंथ है, सारे वैदिक ग्रंथ हैं जो हमारे मन को शुद्ध करते हैं। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो चीज साथ में लेकर जानी है मृत्यु के बाद, क्या लेकर जानी है, मन को, बाकी कुछ नहीं लेके जा सकते। तो उस मन को जितना हो सके इस जीवन में साफ करके रखिए, ताकि अगले जीवन में कम मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? लोग कहते ना, नहीं आज काम निपटा देता हूँ, कल के लिए फिर ज्यादा नहीं रहेगा। सुना है ना लोगों से, ये हमारा साइकोलॉजी है ना। समझो आपको काम है 3 दिन का, तो आदमी सोचता नहीं पहले दूसरे दिन में निपटा देता हूँ, तीसरे दिन फिर बहुत कम करना रहेगा। अभी उल्टा है, अभी कहते नहीं आखिरी टाइम में देख लेंगे। अब थोड़ा उल्टे हो गए हैं लोग। हाँ, पहले था कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय होगी, तो वो करोगे कब? हाँ, फिर कब करोगे? जो कल करना आज करो, आज वाला काम अभी कर लो। अब नया आया है, हाँ, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या जीना है बरसों। राइट? क्योंकि आज का काम कल करो, कल का परसों, क्योंकि परसों जीना है। लेकिन नहीं, हो सत्य नहीं है। जिंदगी का कुछ ठिकाना नहीं है। आजकल आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे या देखते होंगे अपने आस पड़ोस में, तो किसी को 50 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को 45 में आ रहा है, किसी को 55 में आ रहा है। और सब अच्छे लोग, अच्छे हेल्दी लोग, अच्छा खाते पीते, अच्छे पैसे वाले, ठीक ठाक। आज आपसे बात करेंगे, कल न्यूज़ आएगा, रात को विदा करते, हाँ ठीक है मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, तो पता चला कल ही मिलेंगे, जल्दी नहीं, कल ही मिलना हो गया।
तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। तो जितना हो सके इस मन को शुद्ध करने का प्रयास करें भगवान के नाम जप द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।